आज हम आईसी इंजन यानी कि इंटरनल कंबशन इंजन के ऑल कंप्लीट पार्ट कौन कौन से होते हैं और ये पार्ट्स किन किन मटेरियल से बनाए जाते हैं और क्यों, ये सब आज के वीडियो में हम जानेंगे। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। जैसा कि हम जानते हैं कि एक इंजन बहुत सारे अलग अलग पार्ट्स एंड कंपोनेंट से मिलकर के बना होता है और हर एक पार्ट और कंपोनेंट का अपना एक स्पेसिफिक वर्क होता है और अलग अलग स्पेसिफिक वर्क होने के कारण इन्हें अलग अलग मटेरियल से भी बनाया जाता है। तो इसका सबसे पहला पार्ट है फ्रेंड इंजन ब्लॉक या सिलेंडर ब्लॉक। ये पूरे इंजन की हाउसिंग की तरह काम करता है और बाकी सारे पार्ट्स को स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। सभी पार्ट्स का मूवमेंट इंजन ब्लॉक के अंदर ही होता है, इसलिए इसका स्ट्रॉन्ग और हार्ड होना बहुत जरूरी होता है। साथ ही हाई टेम्परेचर पर इसका थर्मल एक्सपेंशन भी लिमिटेड होना चाहिए। इस वजह से इसे एल्यूमिनियम अलॉय या कास्ट आयरन का कास्ट करके बनाया जाता है। अगला कंपोनेंट है फ्रेंड पिस्टन। पिस्टन का काम सिलेंडर बोर के अंदर रेसिप्रोकेटिंग मोशन करना है, क्योंकि कंबशन के टाइम एक्सपेंड गैसेस का सारा लोड पिस्टन पर ही पड़ता है और उस टाइम पर टेम्परेचर भी लगभग 2000 से 2500 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है। इसलिए पिस्टन का स्ट्रॉन्ग और थर्मली स्टेबल होना बहुत जरूरी होता है। इस वजह से पिस्टन को भी हम एल्यूमिनियम अलॉय से कास्ट करके बनाते हैं। इसके बाद अगला पार्ट है फ्रेंड सिलेंडर लाइनर। अगर पिस्टन डायरेक्ट सिलेंडर बोर से कनेक्ट होकर चलेगा तो पिस्टन के ऊपर नीचे लीनियर मोशन के कारण सिलेंडर बोर घिस जाएंगे और तब हमें पूरा का पूरा सिलेंडर ब्लॉक ही चेंज करना पड़ेगा। इसलिए पिस्टन और सिलेंडर बोर के बीच में सिलेंडर लाइनर को इंसर्ट किया जाता है ताकि इसके घिस जाने पर हम इसे आसानी से चेंज कर सकें। सिलेंडर लाइनर भी कास्ट आयरन से बनाया जाता है, जो कि एक हार्ड मेटल होता है। अब एक और कंपोनेंट है फ्रेंड पिस्टन रिंग। पिस्टन रिंग पिस्टन में कटे हुए ग्रूव्स में फिट होती है। ये 2 टाइप्स की होती है मेनली। पहली होती कंप्रेशन रिंग, जो कि कंप्रेशन के टाइम मिक्सचर को कंप्रेस करती है और उसे क्रैंक केस में लीक होने से बचाती है। साथ ही पिस्टन की गर्मी यानी कि हीट को भी सिलेंडर लाइनर में ट्रांसफर करती है। दूसरी होती है ऑयल रिंग। ये लुब्रिकेटिंग ऑयल को इंजन लाइनर में स्क्रैप करती है ताकि इसके बीच फ्रिक्शन को कम किया जा सके। ये दोनों रिंग कास्ट आयरन की बनाई जाती है फ्रेंड्स। अब इसका अगला कंपोनेंट है फ्रेंड्स कनेक्टिंग रॉड। कनेक्टिंग रॉड पिस्टन से कनेक्ट रहती है और पिस्टन के लीनियर मोशन को क्रैंकशाफ्ट में ट्रांसफर करती है। पिस्टन पर पड़ने वाला सारा लोड कनेक्टिंग रॉड के थ्रू ही आगे ट्रांसफर होता है, इसलिए इसे नॉर्मल स्टील से ना बनाकर फोर्ज्ड स्टील मेटल से बनाया जाता है। अब अगला बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है गजन पिन। गजन पिन को पिस्टन पिन भी कहते हैं हम। कनेक्टिंग रॉड गजन पिन के थ्रू ही पिस्टन से कनेक्ट रहती है। गजन पिन हॉलो सिलेंड्रिकल शेप में बनी हुई होती है, इसलिए इसे हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए फोर्ज स्टील से बनाया जाता है। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है फ्रेंड इंजन का क्रैंकशाफ्ट। पिस्टन का लीनियर या रेसिप्रोकेटिंग मोशन कनेक्टिंग रॉड के थ्रू क्रैंकशाफ्ट के रोटरी मोशन में कन्वर्ट होता है और इस वजह से क्रैंकशाफ्ट को लगातार कई झटकों का सामना करना पड़ता है, इसलिए इसका स्ट्रॉन्ग होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इससे भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग मटेरियल कास्ट आयरन या फोर्ज स्टील की सिंगल सॉलिड यूनिट से मशीनिंग करके तैयार किया जाता है। अब इंजन का एक और इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है कैमशाफ्ट। कैमशाफ्ट इंजन के बहुत सारे अलग अलग पार्ट्स को ड्राइव देने का काम करता है, पर इसका सबसे इम्पोर्टेंट काम होता है इनलेट और एग्जॉस्ट वाल्व को ओपन और क्लोज करना। इतने लोड के कारण इसका भी स्ट्रॉन्ग होना बहुत जरूरी होता है, इसलिए इसे भी क्रैंकशाफ्ट के ही सेम मेटल की तरह कास्ट आयरन या फोर्ज स्टील से मशीनिंग करके सिंगल यूनिट में तैयार किया जाता है। इसके बाद अगला कंपोनेंट है फ्रेंड्स टाइमिंग गियर और बेल्ट ड्राइव। क्योंकि कैमशाफ्ट को ड्राइव क्रैंकशाफ्ट से ही मिलती है, तो ये प्रोसेस टाइमिंग गियर और बेल्ट ड्राइव मैकेनिज्म से कंप्लीट हो पाती है। ज्यादातर टाइमिंग गियर कास्ट आयरन या स्टील अलॉय से बनाए जाते हैं और बेल्ट ड्राइव को हल्का इलास्टिक बनाने के लिए इन्हें रबर और फाइबर ग्लास के कंपोजिट मिक्सचर से बनाया जाता है। नेक्स्ट कंपोनेंट है फ्रेंड सिलेंडर हेड। सिलेंडर हेड सिलेंडर ब्लॉक के ऊपर से माउंट रहता है। इसका वर्क वॉल्व असेंबली को सपोर्ट देने के साथ साथ कंबशन चैम्बर को ऊपर की तरफ से क्लोज करना होता है। सिलेंडर हेड भी सिलेंडर ब्लॉक की तरह कास्ट आयरन या एल्यूमिनियम अलॉय के बनाए जाते हैं। अगला जो कंपोनेंट है वो है सिलेंडर हेड गैस्केट। ये सिलेंडर हेड और सिलेंडर ब्लॉक के बीच में फिट रहती है। इसका सबसे इम्पोर्टेंट काम है सिलेंडर हेड और सिलेंडर ब्लॉक को टाइटली फिट करके रखना ताकि कंबस्ट मिक्सचर यहाँ से लीक ना हो पाए। ऑटोमोबाइल में यूज होने वाली ज्यादातर गैस्केट कॉपर एस्बेस्टस मटेरियल की बनाई जाती है। इसके बाद नेक्स्ट कंपोनेंट है फ्रेंड टैपेट और पुश रॉड्स। इसका काम कैमशाफ्ट के रोटरी मोशन को कैम लोब्स से होते हुए लीनियर मोशन में ट्रांसफर करना है। टैपेट को कास्ट आयरन से और पुश रॉड को माइल्ड स्टील से बनाया जाता है। अगला कंपोनेंट है फ्रेंड्स रॉकर आर्म।
टैपेट और पुश रॉड के लीनियर मोशन को रॉकर आर्म की एक तरफ ट्रांसफर करके दूसरी तरफ से वॉल्व को ओपन करना इसका मेन फंक्शन है। रॉकर आर्म मेनली पॉपेट वॉल्व को ओपन करने के लिए काम में आती है, जिसे हम इनलेट और एग्जॉस्ट वॉल्व भी कहते हैं। इसे मेनली हाई कार्बन स्टील से हीट ट्रीटमेंट करके तैयार किया जाता है। इसके बाद इंजन के जो बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट हैं वो है इनलेट और एग्जॉस्ट वॉल्व, जो कि रॉकर आर्म के थ्रू ओपन होते हैं और इनलेट के टाइम चार्ज को कंबशन चैम्बर में भेजने का काम करते हैं। वॉल्व का हेड कंबशन चैम्बर में खुलता है और बंद होता है, जिस वजह से उन्हें कंबशन चैम्बर के 2500 डिग्री सेल्सियस यानी कि 2500 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर झेलना पड़ता है। इस वजह से हम इन्हें बनाने के लिए निकल क्रोमियम अलॉय स्टील का यूज करते हैं, क्योंकि ये हाई हीट रेजिस्टेंस मटेरियल होता है। इसके अलावा कई हाई स्पीड रेसिंग कार्स में हम टाइटेनियम अलॉय के वॉल्व्स का भी यूज करते हैं, क्योंकि टाइटेनियम का मेल्टिंग पॉइंट 1670 यानी कि 1670 डिग्री सेल्सियस किसी भी मेटल के इन कंपैरिजन सबसे ज्यादा होता है। नेक्स्ट कंपोनेंट है फ्रेंड वॉल्व रिटर्न स्प्रिंग। इन स्प्रिंग्स का काम इनलेट के टाइम पर खुले वॉल्व्स को कंप्रेशन और एक्सपेंशन के टाइम वापस बंद करना है। वॉल्व स्प्रिंग कार्बन स्टील से बनाई जाती हैं। इंजन का अगला कंपोनेंट है फ्लाईव्हील। ये क्रैंकशाफ्ट से उसकी एक्सिस से कनेक्ट रहता है। इसका काम पावर के टाइम क्रैंकशाफ्ट पर पड़ रहे झटकों और वाइब्रेशन को कम करना होता है और आइडलिंग स्ट्रोक के दौरान एक मोमेंटम डेवलप करके क्रैंकशाफ्ट को कंटिन्यू रोटेट करते रहना होता है। फ्लाईव्हील को कास्ट आयरन या सॉलिड स्टील से बनाया जाता है। अब इंजन का नेक्स्ट पार्ट है ऑयल सम्प या ऑयल पैन। ये इंजन के सबसे नीचे फिट होता है। इसके अंदर इंजन लुब्रिकेटिंग ऑयल का रिजर्वॉयर होता है, जहां से ये ऑयल इंजन के सारे पार्ट्स को लुब्रिकेट करने के लिए जाता है। इसे बनाने के लिए प्रेस्ड स्टील या एल्यूमिनियम का यूज किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट कंपोनेंट है ऑयल पंप। ऑयल पंप रिजर्वॉयर में ऑयल सम्प में फिट होता है और यहाँ से ऑयल गैलरीज के थ्रू इंजन के सभी पार्ट्स को लुब्रिकेट करने के लिए ऑयल पंप करता है। ज्यादातर इंजन में ये गियर टाइप ऑयल पंप यूज होते हैं। इनके गियर स्टेनलेस स्टील या ब्रॉन्ज मटेरियल के बने हुए होते हैं। पंप हाउसिंग को स्टील या एल्यूमिनियम से बनाया जाता है और ये कैमशाफ्ट की ड्राइव से चलते हैं। इंजन का नेक्स्ट कंपोनेंट है फ्रेंड इंजन माउंटिंग। इंजन व्हीकल चेसिस से डायरेक्टली कनेक्ट ना होकर इंजन माउंटिंग के थ्रू कनेक्ट होती है। इसका एक सिरा इंजन पर तो दूसरा सिरा चेसिस के साथ बोल्ट किया जाता है और इनके बीच में एक रबर का कंपोनेंट होता है जो इंजन के वाइब्रेशन को एब्जॉर्ब कर लेता है और उसे व्हीकल में ट्रांसफर नहीं होने देता है। अगला कंपोनेंट है फ्रेंड वाइब्रेशन डैम्पर। ये एक पुली की तरह होता है और क्रैंकशाफ्ट के अगले सिरे से कनेक्ट होता है। इसमें कई टॉर्शन स्प्रिंग्स होती हैं जो कि स्टार्टिंग और एक्सेलरेशन के टाइम क्रैंकशाफ्ट पर पड़ रहे टॉर्शन वाइब्रेशन को एब्जॉर्ब कर लेती हैं। इसकी पुली को कास्ट आयरन से बनाया जाता है। इंजन का आखिरी पार्ट है स्पार्क प्लग फैन। इसका काम इग्निशन के टाइम पर स्पार्क प्रोवाइड करना है ताकि कंबशन चैम्बर पर एयर फ्यूल मिक्सचर बर्न हो सके। इसकी बाहरी हाउसिंग अलॉय स्टील की बनी होती है। तो ये था आज का वीडियो फ्रेंड्स, और ये थे सारे इंजन के कंपोनेंट्स। तो मुझे उम्मीद है कि आज के इस वीडियो से आपको बहुत कुछ जानने को मिला।